गांव का एक छोटा सा घर, ठंडी शाम, हल्की सी हवा और रसोई से आती रोटियों की खुशबू। माँ चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेंक रही थी। बेटा जो पूरे दिन खेत में काम करके लौटा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। माँ ने थाली में गरम गरम रोटी पर घी लगाया और बेटे के सामने रख दी। बेटा बोला, माँ, आप खाओगी नहीं? माँ मुस्कुराई, पहले तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। बेटे ने खाना शुरू किया, पर उसने देखा कि माँ बार बार खाली थाली छुपा रही है। अचानक बेटा रुक गया और बोला, माँ, झूठ मत बोलो। माँ हल्का सा घबराई। क्या हुआ? बेटा खड़ा हुआ, माँ के पास गया, धीरे से बोला, आपकी थाली में रोटी ही नहीं है। आपने बनाई जितनी, सब मुझे दे दी। माँ की आंखें भर आईं, धीरे से बोली, बस, माँ को भूख नहीं लगती जब बेटा भूखा हो। बेटा रोटी तोड़कर माँ के हाथ में रखता है और बोलता है, असली स्वाद तो तभी है जब हम साथ खाते हैं। दोनों चूल्हे के पास बैठ जाते हैं और एक ही थाली में एक एक कौर बांटकर खाते हैं। और उस रात रोटी वही थी, पर प्यार दुगुना। पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली माँ हर सुबह अपने बेटे आरव को जगाती थी। उठ जा बेटा, सूरज निकल आया है। आरव शरारत से चादर में छुप जाता। बस 2 मिनट और माँ। माँ मुस्कुराती, उसके बाल सहलाती। चल, तेरी पसंद वाली चीनी वाली चाय बना रही हूँ। दिन गुजरते गए। आरव बड़ा होकर शहर पढ़ने चला गया। माँ वही मिट्टी का घर, वही टूटी कुर्सी और वही चाय, सब वैसा ही रखती रही। एक दिन आरव अचानक घर लौट आया। माँ आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। पीछे से आवाज आई, माँ, चाय पिलाएगी? माँ चौंक गई। उसे देखकर आंखों में आंसू आ गए। तू आ गया बेटा, देख, तेरा कप आज भी वैसे ही रखा है। आरव बैठकर बोला, माँ, जिंदगी में बहुत कुछ मिला, पर तेरी चाय जैसी मिठास कहीं नहीं मिली। माँ ने उसका सिर अपनी बाहों में छिपा लिया। बेटा, घर तेरे बिना अधूरा था। दोनों चाय पीते हुए बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि माँ की गरम चाय और बेटे का साथ जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। गांव की एक छोटी सी कच्ची गली में सीमा रहती थी, एक मेहनती माँ। उसका 10 साल का बेटा अंकुश था, जो थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ था। हर सुबह जब सीमा खेतों में काम करने जाती, तो अंकुश उसकी चप्पलों में मिट्टी झाड़कर रख देता, ताकि माँ के पैरों में मिट्टी न लगे। सीमा मुस्कुरा देती, तेरे हाथ की बातें ही अलग हैं बेटा। एक दिन बारिश बहुत जोर से शुरू हो गई। सीमा खेत में फंस गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। गांव में बिजली भी चली गई। अंकुश बेचैनी से माँ का इंतजार कर रहा था। उसे याद आया, माँ ने कहा था, डर लगे तो दीपक जला लेना, मैं माँ के लिए जलाता हूँ। वो छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता है और खिड़की पर रख देता है, ताकि माँ दूर से देख सके। उधर सीमा कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है, पैर में चोट लग जाती है, चल नहीं पा रही थी। तभी उसे दूर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाती दिखती है। वही दीपक। उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। ये मेरा अंकुश ही होगा। वो दर्द सहते हुए उसी रोशनी की ओर बढ़ती है। घर पहुंचते ही अंकुश भागकर माँ को थाम लेता है। माँ, देर क्यों हो गई? मैं डर गया था। सीमा बेटे को सीने से लगाती है। बेटा, आज तूने ही मेरी राह दिखा दी। तू मेरा चमकता दीपक है। अंकुश धीरे से माँ का पैर धोता है, उस पर हल्दी लगाता है और बोतल से पानी पिलाता है। सीमा की आंखें भर आती हैं। जब तू साथ हो ना बेटा, मुझे कोई डर नहीं लगता। रात को दोनों बरामदे में बैठकर बारिश देखते हैं। सीमा बेटे के बाल सहलाती है। अंकुश माँ के कंधे पर सिर रखकर कहता है, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीमा मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखती है। तो फिर मेरी दुनिया बस गई और सामने जलता हुआ छोटा सा दीपक उनकी मोहब्बत का गवाह बन जाता है।